नेक्स्ट वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के लिए। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो चल रहा है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूँ तो लाइट में दो नेचर होती है। ठीक है, अगर नेचर ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूँ तो लाइट में दोहरी प्रकृति होती है और इसको दर्शाया गया है एक पार्टिकल नेचर के आधार पर, और एक दूसरा जो है वो है आपका वेव नेचर के आधार पर। वेव नेचर के आधार पर पार्टिकल नेचर में कहने का मतलब था, ठीक है, कि पार्टिकल नेचर के आधार पर जो लाइट है वो कलेक्शन है। लाइट इज कलेक्शन ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ फोटोन पार्टिकल्स एंड इट्स speed h approx to 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फोटोन से बना हुआ है लाइट। लाइट जो है फोटोन के रूप में मूव करती है, फोटोन के पैकेट्स के रूप में। ठीक है, लाइट मूव एज ए कंटिन्यूअस पैकेट ऑफ द फोटोन पार्टिकल्स। तो जैसे मान लो कि अगर लाइट प्रोपागेट हो रहा है किसी एक मीडियम में, तो वो मीडियम में अगर हम फोटोन को अज्यूम करते हैं कि लाइट जो है वो फोटोन है, ठीक है, तो लाइट अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ फोटोन पार्टिकल्स मूव कर रही है, फोटोन पार्टिकल्स ही मूव कर रही है, तो लाइट मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फोटोन जो है वो अपने बड़े कलेक्शन के रूप में जो है हमारे मीडियम में मूव करती है, जिसका स्पीड 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है। बात कर ले फोटोन की, तो फोटोन के बारे में सिर्फ अभी इतना ही बता सकता हूं आप लोग को। फोटोन इज स्पॉन्टेनियस और मासलेस पार्टिकल। ठीक है, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास 0 होता है और इसका और यह एक स्पॉन्टेनियस पार्टिकल माना जाता है। ठीक है, वेव नेचर की बात करूं तो वेव नेचर जो है उसके आधार पर क्या बोला गया, तो वेव नेचर की अगर मैं बात करूं तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट प्रोपागेट्स एट wave in any medium। ठीक है, लाइट जो है अगर उसको कहें, और इसके आधार पर तो मैंने माना भी था ना कि लाइट जो है किससे बनता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, तो वेव नेचर में ये बताया गया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट प्रोपागेट्स एज अ वेव इन एनी मीडियम। ओके, चाहे वो रेयर मीडियम हो और चाहे वो डेंसर मीडियम हो। ठीक है, वेव नेचर की अगर हम बात कर ले तो लाइट जो है, लाइट कैन बी फॉर्म बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इस वेव और पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का जो है अपना अपना योगदान था। जैसे अगर मैं पहली बात करूं तो न्यूटन का पार्टिकल नेचर, ठीक है, उसके बाद हाइगन्स का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, उसके बाद मैक्सवेल का, ठीक है, क्लार्क जे मैक्सवेल का जो है वो लाइट नेचर, अबाउट द लाइट। ठीक है, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो है डिस्कस किया था। उसके बाद आया किसका, मैक्स प्लैंक का, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट इज ए कलेक्शन, लाइट मूव्स एज ए बंडल ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, कंटीन्यूअस पार्टिकल है ना, कंटीन्यूअस पैकेट्स ऑफ पार्टिकल्स, मैक्स प्लैंक। उसके बाद जो है डी ब्रोगली का नाम आया, डी ब्रोगलिच, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग थे, हाइजेनबर्ग थे, ठीक है, वर्नर था, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट थे जिनका अपना अपना कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है वो बनी कैसी है और वो प्रोपेगेट्स कैसे करती है। क्योंकि नेचर को समझने का मतलब है या नेचर के बारे में एक्सप्लेन करने का मतलब है कि लाइट वो बना कैसे,
यानी कि उसके ओरिजिन के बारे में समझने की कोशिश कि लाइट आखिर हमारे नेचर में एग्जिस्ट कैसे करती है, चलती कैसे है, मूव कैसे करती है, तथा ये किस तरह की फेनोमेनन को जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो पहले आपको उसका ओरिजिन पता होना चाहिए कि लाइट जो है वो किस ओरिजिनेशन के आधार पर माना गया एक सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं इन दोनों को अगर एक साथ लेकर चलूं तो ऑप्टिक्स में इन दोनों के स्टडी को एक नाम से जाना जाता है जिससे हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स या लाइट करते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए कि क्वांटम थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स या लाइट क्या है क्लास 10 के बेसिक्स के लिए, तो उसमें आप बताना क्या कि लाइट के दोनों नेचर के बारे में स्टडी करने के लिए फिजिक्स के जिस डिपार्टमेंट का यूज किया जाता है या जिस थ्योरी का यूज किया जाता है या जिस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो या एक्चुअल मतलब जिसमें फैक्ट हो, ठीक है, अगर उससे हम लाइट के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो तो उससे हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स और लाइट कहेंगे, जिसमें हम लोग दोनों नेचर आ जाएंगे, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में माना गया कि लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ फोटोन पार्टिकल्स एंड वेव नेचर में माना गया कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो बच्चों हमारी वीडियो जो लगातार आती रहेगी क्लास 10 के लिए, फिजिक्स से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी जो कि 10th के लिए भी होगा एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट टू द क्लास 12th के लिए भी उपयोगी होंगे। ठीक है, इसी क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो आप यहाँ से इस वीडियोज को देखकर आप जो है कुछ बेसिक वगैरह अपना क्लियर कर सकते हो। तो क्लास 12th में आपको अलग से कुछ नहीं मिलने वाला, जो आप पहले पढ़ रहे हो 10th में वही 12th में एक्सपैंड होगा। ठीक है, सिर्फ वहाँ पर चीजें जो है थोड़ी बड़ी होकर मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा।